जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो पे। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट जो द्वितीय भाषा के तौर पर जो 8वीं क्लास के हिंदी है किस लय भाग 3 वो रखे हुए हैं। क्योंकि प्रथम भाषा में अगर कैंडिडेट मैथिली रख लेते हैं या उर्दू रख लेते हैं या भोजपुरी रख लेते हैं, उस स्थिति में उनको ये जो 8वीं कक्षा के हिंदी है वो पढ़ना पड़ता है और इससे अच्छा भी तैयारी हो जाता है कैंडिडेट को। तो मेरे चैनल पे वैसे बहुत से वीडियो अपलोड है पहले वाला, और बहुत से कैंडिडेट कमेंट करके कह रहे हैं कि सर अब नए तरीके से बताइए, और आपके किए हुए गेस क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन टकरा जाते हैं। और मैं तो हमेशा वीडियो में दावा करता हूँ कि अगर मेरे द्वारा क्वेश्चन दिया गया है, अगर 100 में से 100 मार्क अगर नहीं मिलता है तो मैं वीडियो भी बनाना छोड़ दूंगा। ये ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा वैल्यूएबल कंटेंट पूरा किताब को पढ़ करके और जो क्वेश्चन पूछने लायक है या जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इंक्लूड करके बताता हूं, और अच्छा भी लगता है कैंडिडेट को। तो इस वीडियो में मैं जो किसलय जो कक्षा 8वीं की किताब है जो 10वीं में भी काम देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं 8वीं और 10वीं लिख दिया हूँ इसलिए। देखिए उसका पहला चैप्टर जो है तू जिंदा है तो ये कविता है, ठीक है, जिसके लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र जी हैं। तो इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। एक तो 2018 के एनुअल एग्जाम में और 2021 में, और भी पूछा गया है, 22-23 में भी पूछा जा सकता है। बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। वैसे भी ये इस चैप्टर की कविताएं आपको याद होगा। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, इस प्रकार के है ना। तो पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए तू जिंदा है तो पाठ के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। तो ऑप्शन में है अरुण कमल, यहाँ पे कमल आप लोग को याद रखना है, कमाल लिख दिए हैं, टाइपिंग मिस्टेक। इसके बाद शंकर शैलेंद्र, बिहारी और मोहम्मद इकबाल। वैसे आपको पता होगा पहला चैप्टर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र। तो तू जिंदा है तो पाठ के लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है तू जिंदा है तो पाठ की कौन सी विधा है, तू जिंदा है तो पाठ जो है वो कौन सी विधा है। ऑप्शन ए है कविता, क्या कविता है। ऑप्शन बी है कहानी, क्या कहानी है। सी है यात्रा वृतांत, और डी है रेखा चित्र। आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तू जिंदा है तो जो पाठ है वो पाठ की कविता है, ठीक है, ये कविता है। यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया ये कविता है। पाठ की कौन सी विधा है, कविता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं थोड़ा इस लाइन को मोटा कर लेता हूं, तो इसका आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी पाठ गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। ऑप्शन ए है ईदगाह, बी है करमवीर, सी है तू जिंदा है तो, और डी है पीपल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तू जिंदा है तो। इसके बाद देखिए किस पाठ में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया को स्वागत करने की प्रेरणा है। तो ऑप्शन ए में है ठेस, क्या ठेस होगा। बी में है करमवीर, सी में है तू जिंदा है तो, और डी में है खेमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन है तू जिंदा है तो पाठ में स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात कही गई है। तो अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तू जिंदा है तो पाठ में गम और सितम की तुलना कितने दिनों की या कितने दिनों से की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एक में 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, और डी में दिया है 4। तो आप सभी को पता होगा जब आप कविता पढ़े होंगे तो ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। तो गम और सितम के दिनों की तुलना 4 दिनों से की है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे कारवां को किसका इंतजार है। ऑप्शन ए है रास्ता का, बी है घर, सी है महल, डी है मंजिल। तो देखिए हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये डी, ठीक है, ये डी वाला आंसर सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है तू जिंदा है तो पाठ में किसके या किसकी सर कुचलने की बात कही गई है। ऑप्शन ए में है भाई का, बी में है बहन की, सी में है मुसीबतों की और डी में है सांप की। तो देखिए मुसीबतों की सर कुचलने की बात कही गई है, ठीक है। मुसीबतों की सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, ये वाला ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और 9 नंबर क्वेश्चन है तू जिंदा है तो पाठ में किसके महल गिरने की बात कही गई है। ऑप्शन ए है जुल्म की, बी है कवि का, सी है पड़ोसी का और डी है स्वयं की। देखिए तू जिंदा है तो पाठ में जो है ना जुल्म की महल मतलब गिरेंगे जुल्म की महल बनेंगे नवीन घर, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को जुल्म की महल गिरने की बात कही गई है। और कौन सी घर बनने की बात कही गई है तो नवीन घर, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। जुल्म के महल या जुल्म के घर गिरकर कैसा घर बनने की उम्मीद की गई है तो नवीन घर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चमन का क्या तात्पर्य है। देखिए जितने भी शब्दार्थ दिया गया है ना पाठ में वो सभी शब्दार्थ को याद रखेंगे। जैसे अगन मतलब आग होता है, ठीक है। इसी प्रकार से चमन मतलब क्या होता है तो यहाँ पे ऑप्शन है बाग, बी में है फुलवारी, सी में है ए और बी दोनों और डी में है अगन। तो इसका सही आंसर याद रखेंगे चमन का अर्थ जो होता है वो बाग भी होता है और फुलवारी भी होता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोगों को मिटा कर दिखा देता हूं, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद जो है 12 नंबर क्वेश्चन है जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। यह पंक्ति किस पाठ से है तो या किस कविता से उद्धित है तो ये ऑप्शन दिया गया है बिहारी के दोहे, सुदामा चरित, तू जिंदा है तो पीपल। तो अभी तो पाठ ही पढ़ रहे हैं ना तू जिंदा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है या किस कविता से है तो ऑप्शन ए में है राह भटके हिरन के बच्चे, बी में है बच्चे की दुआ, सी में है तू जिंदा है तो और डी में है पीपल। अभी पाठ ही पढ़ रहे हैं ना तू जिंदा है तो ये आप याद रखेंगे, ये लाइन सब याद रखेंगे। कविता अगर याद रहेगा तो सभी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर तू जिंदा है तो। 14 नंबर है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर तू आ मेरा श्रृंगार कर तुम आ मुझे हसीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस प्रकार की कविताएं हैं। तो ये पंक्ति किस कविता से है ऑप्शन है ईदगाह, करमवीर, तू जिंदा है तो, पीपल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तू जिंदा है तो, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है तो आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन सी सॉरी तू जिंदा है तो। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दाग ये दबे न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये पंक्ति किस कविता की है तो ये तू जिंदा है से अंतिम पद्यांश है ये इस पाठ की। इसके बाद तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए या क्या सह जाने की बात कहते हैं तो ये भी याद रखेंगे, गुजर जाना हो या सह जाना हो तो कष्ट और जुल्म की को सह जाने की बात कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। ये अगर कविता पढ़ते हैं तो कवि हमें क्या संदेश दिया है ये क्वेश्चन पूछा गया है 21 में। कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। अगला है धन प्राप्ति करना चाहिए। सी में है बड़ा आदमी बनना चाहिए और डी में है संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ये ऑप्शन तो डी वाला ऐसे ही गलत हो गया। देखिए इस पार्ट में बताया गया है कि कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से जो पहले चैप्टर है ना वो सभी जो तो पहले चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे मैंने यहाँ पे बता दिए हैं और आशा करता हूँ कि इसी ऑब्जेक्टिव से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो कैसा लगा मुझे बताइएगा, ठीक है।
और अगर आप लोग ये पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम में ये पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा। आप लोग को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप लोग टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। कैसा लगा मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।